नजर होनी चाहिए बाप। ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं बाप, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और साथ में एस्कॉर्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए। ध्यान रखिए, ये वो स्टॉक है जो रूरल एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, और नतीजे अच्छे ही आए हैं। हल्के 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 करके मूव कर रहा है। पोजिशनली टारगेट बताइए अभी के अभी, चाहे ना लें, लेकिन पोजिशनल कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? सचिन जी देखिए, ऑटो एंसिलरी शेयरों की बात हो रही है पिछले काफी समय से, और आप बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स बता रहे हैं। बताइए, एस्कॉर्ट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बाद अगला स्टॉक कहां तक जाएगा? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1390 के आसपास का एक स्विंग बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पर्टिकुलर स्विंग बन जाता है और एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो लगभग अराउंड 1455 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा है, एक वर्टिकल मूव हुई है। कल के सत्र में थोड़ा सा दबाव जरूर था, बट वो साइंस कंसोलिडेशन के है, ना ही वीकनेस के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 1305 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करनी चाहिए। थोड़े से अगर डिक्लाइन आते भी है तो वो इन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को और अक्यूमुलेट करने के लिए। ओवरऑल बायस मुझे लग रहा है यहाँ पर पॉजिटिव रखना चाहिए जब तक 1300 मेंटेन्ड है। एंड हायर लेवल्स अगर हम देखें तो एक्सट्रीम साइड पे अराउंड 1450 तक की एक्सपेक्टेशन। स्टॉक और है M&M फाइनेंशियल्स, इस पर भी हम 3 दिन से बात कर रहे हैं गाबा साहब, और आप M&M के साथ साथ M&M फाइनेंशियल्स पर भी राय दे रहे हैं, और देखिए ये बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कल लिया देखे तो आज ऊपर है 151.50 का भाव। M&M फाइनेंशियल्स पर आपका व्यू बताइए प्लीज। बढ़िया ट्रेडिंग बैठ है हेमंत, मुझे लगता है लेना चाहिए। स्टॉप होगा 146 का, अपसाइड जो टारगेट है करीब 160 के। हम M&M फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद L&T में भी उसका असर पड़े। मुथूट फाइनेंस देखना चाहिए, मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस में भी एक अप्रूव मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर M&M फाइनेंशियल बेटर रहेगा। M&M फाइनेंशियल बेटर रहेगा। हमने बात करी ऑटो स्टॉक्स की, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की, और ऑटो फाइनेंस स्टॉक्स की, तो ये सारा का सारा सेक्टर इस समय बस कर रहा है। चलिए हेमंत जी, बिल्कुल निकल चुका है निफ्टी आपके सामने। देखिए, एक से एक स्टॉक्स जो हैं वो दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे। आशीष जी, फाइनेंस और NBFC स्पेस पर ही चर्चा हो रही है। निकल चुका है बजाज फाइनेंस आपके सामने, बहुत जबरदस्त तेजी दिख रही है, कोई शानदार ऑप्शन ट्रेड सुझाइए। बिल्कुल, तो शैल जी, ये स्टॉक अगर से आप थोड़े लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो इसने कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट दिया है, जिसका प्रोजेक्शन टारगेट मुझे लगता है 4500 से लेकर 4600 तक आता हुआ नजर आएगा। और इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 4300 की कॉल ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 150 रुपीज पे इस समय ट्रेड कर रही है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। 120 रुपए का यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, यानी 30 रुपए की रिस्क। और मुझे लगता है ये ऑप्शन 210 से लेकर 220 तक के टारगेट्स आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में दिखा सकता है। चलिए, ऑप्शंस के थ्रू बजाज फाइनेंस को लॉन्ग कीजिए। हेमंत जी की राय ले चुके हैं, इसको हमने बनाया है निफ्टी का नवाब। और हेमंत जी, कोटक बैंक देखते ही बनता है 1800 का प्राइस आपको कैश में कोटक बैंक पर आता हुआ दिखेगा, रिकॉर्ड हाई यहां पर। और आशीष चतुर्मोता साहब भी इस स्टॉक पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। कोटक बैंक आपके सामने, शानदार रैली, और फिलहाल यहां पर 3% ओपन इंटरेस्ट आज का। अगेन इस स्टॉक ने, तो ये दो ही स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर बैंक में जिन्होंने, HDFC बैंक और कोटक बैंक, जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। जब अभी भी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी करीब करीब 10 से 12% अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, तो मुझे लगता है ये लीड करेंगे। और कोटक महिंद्रा बैंक पर्टिकुलरली मुझे लगता है 2000 तक के स्तर इस तेजी में आपको देखने को नजर आएगा। और यहाँ पर क्योंकि फ्रेश ब्रेक ऑल टाइम हाई पे हुआ है, तो स्टॉप लॉस मैं समझता हूं 1750 का रखना चाहिए। 1750 के स्टॉप के सामने 1900 रुपए के शॉर्ट टर्म लक्ष्य देखने को नजर आएंगे। और एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का व्यू लें तो 2000 रुपए तक की तेजी भी कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को नजर आ जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए शानदार रैली देखने को मिल रही है। 8 सत्रों में अगर आप देखें तो 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने जोड़ दिए हैं। कब हुआ है ऐसा इतिहास बन गया है। देखिए, इस बार प्री दिवाली की जो रैली देखने को मिल रही है, पहली बार 12700 हमने देखा है, तो हिस्टोरिक डे है, और शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरा सवाल ये है, एक छोटा सा डिप्स्टिक सर्वे करें, ये 13000 दिवाली से पहले या दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन या उसके बाद? 3 ऑप्शंस हैं। आशीष चतुर्मोता जी बताइए, फिर से रिपीट करता हूं, 13000 निफ्टी दिवाली से पहले, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन या उसके बाद, किसको चुनेंगे आप?
देखिए, मैं तो 13,200 की बात लास्ट 2 दिन पहले भी कर चुका हूँ। मुझे लगता है वो लेवल है। अब दिवाली तक आ जाए तो बहुत बल्ले-बल्ले हो जाएगी, और ना भी आए तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी देगा, और 13,200 तक की ये तेजी मुझे लगता है शायद इस मंथ में, इफ नॉट दिवाली, मुझे लगता है नवंबर मंथ में ही आपको देखने को जी नजर आ सर, सकता है। लेकिन 13,000 एक जादुई आंकड़ा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर इन तीनों में से अगर आपको चुनना हो, दिवाली से पहले यानी इस शुक्रवार तक आ जाएगा, या मुहूर्त वाले दिन 13,000 देखना चाहेंगे, या दिवाली के बाद, इन तीनों में ही आप बताइए सर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ये ट्विटर पोल ऑनलाइन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, मैं चाहूंगा कि दिवाली के